कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। ख़ुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा ना करो। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम 2024 का होने को है, उसके लिए बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास सवाल मैं आपको लेकर आया हूँ। ये नोट्स के तौर पे मैंने तैयार किए हुए हैं और ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। मैं ऐसे सवालों पे चर्चा करता हूँ जो सवाल रिपीट हो सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अहम हो सकते हैं। इससे पहले की ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ मैंने सीरीज़ चलाना शुरू किया था। ये 84 नंबर की सीरीज़ है, वीडियो है। 84 नंबर की वीडियो है, यानी 84 नंबर की वीडियो। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो ऑब्जेक्टिव नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो ख़ास सवाल बताए गए उनको आप अपने पास नोट कर सकते हैं, जो रिपीट हो सकते हैं। आइए, आज का पहला सवाल पे बात करें कि सर सैयद के मजहबी खिदमात किसका मजमून है। यानी ये मजमून है सर सैयद के मजहबी खिदमात। ये तो पूछा जा सकता है ये तसनीफ़ किसकी है या मजमून किसका है, तो मोहसिनुल मुल्क का नाम आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। यह आपका आंसर सही होगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि दरियाए लताफ़त को किसने मुरत्तिब किया है। तो दरियाए लताफ़त को मुरत्तिब करने का काम किसने किया है, याद रखिएगा। दरियाए लताफ़त हो और इसके वाला में बागो बहार है, कुतुब मुश्तरी है, इन सभी को मुरत्तिब करने का काम मौलवी अब्दुल हक ने किया है। अगला सवाल देखिए। इसके बाद अगला सवाल देखिए, तो मौलवी अब्दुल हक ने इसको मुरत्तिब किया है। अब इसके बाद अगला सवाल है सिलसिला। यहाँ पे रोज़ो शब किसकी नज़्म है, ये गलत लिख दिया है रोज़ो शब। तो ये नज़्म का याद रखिएगा, ये है मीरा जी की। नाम याद रखिएगा, सिलसिला रोज़ो शब। इसके बाद में अगला सवाल है सेनेट, यानी जो सेनेट होती है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है। याद रखिएगा, अगर पूछी जाए सिन्फ कहाँ की है तो जापानी सिन्फ है, और लफ्ज़ कौन सा है, अतालवी ज़बान से ये बना है। इसके बाद में हीरोज़ इस्लाम के मुसन्निफ़ कौन हैं। याद रखिएगा इस तसनीफ़ को, हीरोज़ इस्लाम, तो ये है शिबली नोमानी की। शिबली नोमानी का नाम आपको याद रखना है। शिबली नोमानी के और भी सवाल बन सकते हैं, आपको शिबली नोमानी को अच्छे से तैयार करना चाहिए। आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ किसने कहा है, तो ये बात कही है अब्दुल सलाम नदवी ने। याद रखना, अब्दुल सलाम नदवी का नाम, अब्दुल सलाम नदवी ने इनको कहा है आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़। अगला सवाल है कि उर्दू अदब में तंज़ो ज़राफ़त का सलीक़ा सहफ़ा गालिब और अकबर का दिया हुआ है। तो गालिब और अकबर ने जो है तंज़ो ज़राफ़त का उर्दू को सहफ़ा दिया हुआ है, सलीक़ा और सहफ़ा। तो ये किसका कौल है, आपको नाम याद रखना है रशीद अहमद सिद्दीक़ी का। ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीक़ी का और बहुत ही अहम कौल है। इसके बाद ये दो अफसाने याद रखिएगा, काला कानून, नया कानून भी याद रखिएगा साथ साथ में। काला कानून और मम्मी किसके अफसाने हैं, तो ये हैं मंटू के, और मंटू का ही नया कानून भी है। इसके बाद में अगला सवाल है किस नक्काद ने उर्दू गज़ल के दामन को तंग माना है। बहुत ही अहम कॉल है, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है सवाल। पहली बात तो ये है कि सारे रिपीट होने वाले ही सवालों को मैंने शामिल किया गया है यहाँ पे, और ये बात कही है कलीमुद्दीन अहमद ने। इसके बाद अगला सवाल है दो ऐसे शायर, गालिब और मीर। ये बातें दोनों के बारे में याद रखना कि गालिब कितने वर्ष के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 11 साल। यानी मीर कितने साल के थे, तो 11 साल। गालिब का नाम आगे होगा सवाल शामिल, 5 साल का। इसके बाद में है गुदड़ी का लाल, कई बार पूछा गया है गुदड़ी के लाल को। तो गुदड़ी का लाल के नाम से नूर जहाँ का लिखा हुआ खाका है, इसके लिखने वाले कौन हैं, तो याद रखिए गुदड़ी का लाल जो है वो मौलवी अब्दुल हक ने खाका लिखा है। नाम देव माली भी याद रखना, वो भी मौलवी अब्दुल हक का ही लिखा हुआ खाका है। इसके बाद में तुलुए मोहब्बत किसका अफसाना है। तुलुए मोहब्बत किसका अफसाना है, तो ये है प्रेमचंद का। बहुत ही अहम सवाल ये भी है, तुलुए मोहब्बत याद रखिए, जो
25 से 30 क्वेश्चन बहुत टफ दिए जाते हैं यूपीटीजीटी के एग्ज़ाम में, तो वो इसी तरह के सवाल उठाए जाते हैं। बाकी तो जनरल से सवाल होते हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि रुपया आना और पाई किसका अफसाना है। तो रुपया आना पाई किसका अफसाना है? ये अफसाना है ख्वाजा अहमद अब्बास का। 1914 में ख्वाजा अहमद अब्बास पैदा हुए थे, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है सुरेंद्र प्रकाश का पहला मतबूआ अफसाना कौन सा है। सुरेंद्र प्रकाश की वैसे तो तसानीफ़ें और भी याद होनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से ये देवता जो है वो याद ही होना चाहिए। सुरेंद्र प्रकाश का पहला मतबूआ जो है वो अफसाना है। इसके बाद अगला सवाल है जदीद मासराना हकीकतों में से नई बसीरत और मानवियत की तलाश है। ये कौल किसका है कि जदीद मासराना हकीकतों में से नई बसीरत और मानवियत की तलाश, ये कौल किसका तलाश है? ये कौल किसका है? तो याद रखिएगा मोहम्मद हसन, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए अदीब हैं। इसके बाद में ये शेर है सुन तो सही जाम है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़ खुदा गाइबाना क्या। तो मंदरजा वाला शेर जो है वो बिल्कुल रट लीजिए। पूछा जा सकता है ये शेर किसका है, तो ख्वाजा हैदर अली आतिश का, क्योंकि ये जो ढंग है या लिखने का जो तरीक़ा है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इस शेर को शामिल किया गया है क्योंकि ये रिपीट होने के चांसेस है। इसके बाद में है गयास अहमद गद्दी किस तहरीक के अदीब हैं। तो गयास अहमद गद्दी किसके हैं? मावाद जदीदियत का नाम याद रखिएगा। ऑप्शन में जदीदियत और तरक्की पसंद दिया जाएगा, लेकिन मावाद जदीदियत बिल्कुल रट लीजिए। गयास अहमद गद्दी जो हैं वो मावाद जदीदियत तहरीक से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शाकिर नाजी का घर कहाँ था। कई बार ये भी सवाल रिपीट हुआ है कि जो शाकिर नाजी हैं वो उनका घर जो था वो कहाँ था। तो ये शाकिर नाजी का नाम याद रखिएगा दिल्ली में, दिल्ली है। इसके बाद में अगला सवाल है कि जोश मलिहाबादी अपनी नज़्म अलवेली सुबह और बदली का चांद, ये दोनों नज़में किसकी हैं? तो ये हैं जोश मलिहाबादी की। अब ये इसमें जोश मलिहाबादी की दोनों नज़मों में क्या हुआ है, किस चीज़ का जिक्र किया गया है? तो फितरत का इस्तेमाल हुआ है। अच्छे से याद रखिएगा ये दोनों नज़में। अगला सवाल है गालिब कितने वर्ष के थे। ये भी बात अभी मैंने ऊपर की ही थी कि मीर कितने वर्ष के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, और गालिब 5 वर्ष के थे, ठीक है। तो उनके वालिद का इंतकाल हुआ और मीर 11 साल के थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 है रिसाला तहज़ीबुल इखलाक पहली बार किस सन में बंद हुआ। सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है कि बंद कब हुआ पहली बार। ये नहीं मैंने कहा है कि सवाल ये शुरू कब हुआ पहली बार, तो बंद कब हुआ है ये याद रखिएगा। 1876 इसका नाम याद रखिए, तहज़ीबुल इखलाक। इसके बाद में अगला सवाल है कि अफलातून ने शायरी को कितने हिस्सों में तकसीम किया है। शायरी को इन्होंने किया है 3 हिस्सों में तकसीम। इसके बाद अगला सवाल है रजब अली बेग सुरूर की कौन सी तसनीफ़ अलिफ लैला का आम ज़बान में तर्जुमा है। तो रजब अली बेग सुरूर की वो तसनीफ़ जो अलिफ लैला का आम ज़बान में तर्जुमा है, सीस्तान सुरूर का नाम याद रखिएगा। रजब अली बेग की जो दास्तान है फसाना अजाइब, उसको भी याद रखिए अच्छे से, उसके किरदार याद होने चाहिए उसके बारे में भी। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा, ये भी सवाल कई बार रिपीट हुआ है। जब टफ करना चाहते हैं सवाल को तो इस तरह के सवाल उठाते हैं। तो सीस्तान सुरूर का याद रखिए, ये उर्दू अलिफ लैला का आम ज़बान में तर्जुमा है। इसके बाद सवाल है कि मुसहफ़ी ने आतिश को क्या कहा। तो मुसहफ़ी जो हैं उन्होंने आतिश को क्या कहा है, ये आपको याद रखना है कि वजीहा मंदुल अखलाक कहा है, महंदुल अखलाक। अगला सवाल है किसने आतिश को इखलाकी शायरी का बादशाह कहा है। ये भी सवाल जो है रिपीट हो सकता है आतिश के बारे में। तो बादशाह जो है इखलाकी किसने कहा, ये कहा है फ़राक़ ने। और इससे पहले अभी एक और सवाल था वो भी याद रखिए, उसमें मुसहफ़ी का आंसर सही था। अगला सवाल है तारीख़ अदब उर्दू पर सबसे मुफस्सिल किताब किसने लिखी है। तारीख़ अदब उर्दू पर, तारीख़ जो है अदब की तारीख़ उर्दू में, जो उर्दू के जो अदब है उसकी तारीख़ कई लोगों ने लिखी है,
लेकिन जमील जालवी को बहुत ही अहम माना जाता है, याद रखिएगा, जमील जालवी की किताब तारीख़ अदब उर्दू। इकबाल ने ये 2 सवाल बहुत ही अहम इकबाल से मुताल्लिक़ हैं। इकबाल ने दाते की डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर के कौन सी किताब लिखी है? तो जावेदनामा, यानी दाते की किताब है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी जो है दाते की है, उससे मुतासिर होकर जावेदनामा लिखी है। और अगला सवाल ये है कि इकबाल ने गोयटे का दीवान है मगरिबी, तो उससे मुतासिर होकर के किताब लिखी है पयाम मशरिक। यानी गोयटे की किताब मगरिब पे जो लिखी हुई है उसको मुतासिर होकर के इकबाल ने जो किताब लिखी है वो पयाम मशरिक है। और दाते से जो मुतासिर होकर के इन्होंने लिखी है वो डिवाइन कॉमेडी को से मुतासिर उनकी किताब है दाते की, उससे होकर के जावेदनामा अपने बेटे के लिए लिखी है। अगला सवाल ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, कई एग्ज़ाम में ये रिपीट हुआ है कि जुरात की पैदाइश किस शहर में हुई थी? अहमदाबाद, ये दक्कन का शहर है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है कि नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का? कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है और इसमें डाउट रहता है, आज उसको क्लियर कर लीजिए। ये शेर, पहली बात तो ये है कि दीवान गालिब का पहला ही शेर है, गालिब के लिखा हुआ ये शेर है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें के शेर में कौन सी खूबी का बयान किया गया है? तो ये बयान किया गया है ज़िंदगी की बेसवाती, और इसमें बैदतुल वजूद का भी इस्तेमाल हुआ है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है तसव्वुफ़ाना शेर है, यहाँ से आपको याद रखना होगा। अगला सवाल है कि दरवाज़ा खोल दो किसका ड्रामा है? खोल दो जो है वो अगर अफसाना पूछा जाए तो मिंटू का है, अगर ये दरवाज़ा खोल दो लिखा हुआ ड्रामा पूछा जाता है तो कृष्ण चंद्र का नाम आपको हर हाल में याद रखना होगा। इसके बाद में अगला सवाल है तारीख़ अदब उर्दू किताब अंग्रेज़ी ज़बान में किसने लिखी है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अहम ये किताब भी है। अगर यह किताब पढ़ने का टाइम आपके पास है ज़रूर पढ़िएगा एग्ज़ाम के बाद, तो बहुत अच्छी किताब है, राम बाबू सक्सेना ने इसको लिखा है। इसके बाद अगला सवाल है कि सर सैयद की तसनीफ़ सिलसिलुल मलूक 1852 में कितने राजाओं का इसमें ज़िक्र किया गया है? तो ये जो किताब है सिलसिलुल मलूक, इसमें इन्होंने 202 बादशाहों का ज़िक्र किया है, राजाओं पे ये तारीख़ लिखी है। अगला सवाल है 35 नंबर, हाशिये किस की तसनीफ़ है? तो हाशिये जो है ये याद रखिएगा, ये किताब है फ़राग गोरखपुरी की। अगला सवाल है काशिफुल हिकायक किस दबिस्तान की तनक़ीदी किताब है? तो ये किताब दबिस्तान पूछा गया है, किस दबिस्तान की है? इमदाद इमाम असर की लिखी हुई है और जो है अमली तनक़ीद का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल है कि बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं? बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं? तो आदिल शाही दौर के। जो भी दौर दक्कन में हुए हैं बादशाहों के, उनमें किस दौर का कौन सा शायर है ये ज़रूर याद रखिए। इनसे सवाल 1 या 2 ज़रूर पूछेंगे, हर हाल में पूछेंगे। वो कौन सा शायर है जो दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल की रिवायतों का अमीन है? तो दिल्ली और लखनऊ दोनों स्कूलों की जो रिवायत है उस किसमें मिलती है? शाद। वैसे शाद अज़ीमाबादी जो हैं वो दबिस्तान अज़ीमाबाद के शायर कहे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इस तरह का अगर सवाल बनता है तो उसमें भी शाद अज़ीमाबादी का ही आप टिक करेंगे। अगला सवाल है कि सरफराज नाम का जो किरदार है वो किस अफसाने में, नावल में इस्तेमाल हुआ है? तो मिर्ज़ा हादी रुस्बा का 1899 में लिखा हुआ नावल कौन सा है? उमराव जान अदा। इसमें यह सरफराज नाम का किरदार इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है कि आगा हश्र काश्मीरी के ड्रामों को माहिर लिसानियात ने कितने अदवार में तकसीम किया? याद रखना ये सवाल को कि आगा हश्र काश्मीरी के जो ड्रामे हैं उनको जो माहिर लिसानियात हैं कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? 5 हिस्सों में। अगला सवाल है मंटू का नावल, एक ही नावल लिखा हुआ है, बिला उन्वान किस नौइयत का नावल है? तो यह है नफ्सियाती। ये कॉमन सेंस का सवाल है क्योंकि नफ्सियात का ही इंसान है मंटू।
ज़्यादातर इन्होंने नफ्सियात को ही मसले को उठाया है। अगला सवाल है बहार आरा किस ड्रामे का किरदार है? ये अनारकली का किरदार है, याद रखिएगा। बहार आरा अनारकली का किरदार है, ज़हन नशीन कर लीजिए। इसके बाद में है जिंदानामा फैज़ का शेरी मजमुआ है। नकूश जिंदा किसके खाकों का मजमुआ है? तो जिंदानामा जो है वो फैज़ का शेरी मजमुआ है, ध्यान दीजिए। और इसके बाद में नकूश ज़िंदा जो है वो खाकों का मजमुआ है। तो दोनों बातें, ये तो शेरी मजमुआ है और है किसका? फैज़ का, ये भी याद रखिए। और नकूश ज़िंदा है, ये खाकों का मजमुआ है, किसका है? ये अली सरदार जाफ़री का है। यहाँ से आपको अली सरदार जाफ़री का नाम याद रखिएगा। इस तरह के मेरे पास 200-250 सवाल ऐसे हैं जो एक ही जैसे नाम मिला करके अफसाने, कहीं कहानी, कहीं दास्तान लिखी गई है, उनकी मैं स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें 200-250 सवाल ऐसे हैं जिनको एक जैसा ही पूछा लिया जाता है कि कौन सी सिन्फ़ का ये तसनीफ़ है। जैसे मुशाहदात ज़िंदा, ये ख़ुद नविश्त है, किसकी है? तो मुशाहदात ज़िंदा है हसरत मोहानी की। और जिंदानामा किसकी थी? तो फैज़ अहमद फैज़ की। नकूश ज़िंदा किसकी है? खाकों का लिखा हुआ मजमुआ किसको है? तो अली सरदार जाफ़री का। इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं तो बहुत टफ पड़ जाता है। मैं टाइम अगर होगा तो ये वीडियो आपको एग्ज़ाम से पहले ये सारे सवाल क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में देख लीजिए, ये भी सवाल देखिए सेम एक ही जैसा है कि ज़बूर अज़्म जो है वो इकबाल की किताब है, कलीम अज़्म किसकी है? तो ज़बूर अज़्म तो इकबाल की है, तो कलीम अज़्म भी याद रखिएगा सेमियाब अकबराबादी की है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, फिर इसी तरह से है, आदमी किसका लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है? तो आदमी अगर पूछा जाता है किसका अफसानवी मजमुआ है, तो इलियास अहमद गद्दी, 1980 में ये अफसाना आया है। पहला अफसानवी मजमुआ है आदमी, इलियास अहमद गद्दी का। और आखिरी आदमी किसका अफसाना है? वो अफसानवी मजमुआ था, ये अफसाना किसका है? तो इंतज़ार हुसैन का। क्या नाम है इसका? आखिरी आदमी। आदमी यहाँ पे गलत लिख दिया है। तो आखिरी आदमी अफसाना किसका है? इंतज़ार हुसैन का। और इसके बाद में अफसानवी मजमुआ सिर्फ आदमी के नाम से किसका है? इलियास अहमद गद्दी। और भी देखिए कि आदमी नामा किसके खाकों का मजमुआ है? आदमी नामा, इस पर भी गौर कीजिए। आदमी नामा किसके खाकों का मजमुआ है? तो ये है मुजतबा हुसैन का। और आदमी नामा अगर नज़्म पूछी जाती है तो वो नज़ीर अकबराबादी। इस तरह के सवाल बहुत ही अहम होते हैं। अगला सवाल है, तो मुजतबा हुसैन का नाम याद रखिए, आदमी नामा इनके खाकों का मजमुआ है। अगला सवाल ये है कि रशीद हसन खान कब और कहाँ पैदा हुए? तो रशीद हसन खान कब और कहाँ पैदा हुए? शाहजहांपुर 1925 में पैदा हुए हैं। बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, कृष्ण चंद्र और ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश किस सन में हुई है? तो ये हुई है 1914 में। 1914 का सन याद रखिए। अगला सवाल देखिए कि 51 नंबर का सवाल है, शिबली और हाली की वफ़ात किस सन में हुई है? तो एक ही जैसे याद रखिए, अब्बास और कृष्ण चंद्र का नाम याद रखना है वहाँ से, और यहाँ से 14 में ही क्या हुआ है? 14 में 4 हाथ से शिबली और हाली का इंतकाल भी हुआ है। 2 अदीब पैदा हुए हैं, 2 का इंतकाल इसी सन में हुआ है। और अगला सवाल है कि इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी और अख्तरुल ईमान, इन तीनों की पैदाइश याद रखिएगा, इन तीनों की पैदाइश है 1915। इस तरह से मैंने ये 52-53 जो भी सवाल थे वो पेश किए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि इस तरह की वीडियो टीजीटी वालों के लिए पेश की जाए या नहीं, तो उसमें भी कुछ चिलांडू ये कह रहे हैं कि नहीं पेश की जाए, क्योंकि इनको तैयारी करना नहीं है, या तो ये इसलिए कहते हैं, इनको सोचते हैं कि दूसरे बच्चों की तैयारी अच्छे से ना हो पाए। तो जिन लोगों की ज़रूरत है वो उनको वही वीडियो देखें, जिसको नहीं ज़रूरत है वो निकल जाए। मुझे कोई मतलब नहीं, सब्सक्राइब लाइक किसी भी बकवास से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ चुने हुए बच्चों के लिए वीडियोस तैयार करता हूँ अपना टाइम निकाल करके। दूसरी चीज़, ये मेरे पास नोट्स होते हैं, मैं सोचता हूँ कि इससे इस्तेफ़ादा हो जाए तमाम बच्चों का। तो उम्मीद करता सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। आप अपने पास नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके इनको तैयार कर सकते हैं अगर नोट करने का टाइम नहीं है। ये वो सवाल हैं जो यकीनन रिपीट हो सकते हैं यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में। हर संडे को इसी तरह के 50 या 100 सवाल की मैं वीडियो आपके सामने रखूँगा। बाकी ऑब्जेक्टिव वीडियो इससे पहले अब मैं बना चुका हूँ, रोज़ एक डालता हूँ वीडियो, उसको आप देखते रहिए बराबर। उसमें भी मैं बताता चलता हूँ कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। शुक्रिया।